कल क्या पढ़े थे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाउन पढ़ रहे थे ना? बोलो नाम क्या है? व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place, animal, or something. Noun is the naming word. Noun is the naming word. Noun. All the names in English grammar, all the names are called noun. जोर से बोला करो, अब हम सुनाई नहीं देता, कान खराब है। बोलो टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सा होता है? पढ़े क्या हो अभी तक? स्पोकन में जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है? ग्रामर और स्पोकन में प्रैक्टिस से होगा। ग्रामर की जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है? ग्रामर, ओके, समझ में आया? अभी तक पढ़ा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? क्या बोली? गलत बोल रही है तो, ठीक है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्लेस, बोलो प्लेस। व्हाट इज कॉमन नाउन? A common noun is the name of whole class of a person, place, animal, or something. होल क्लास ऑफ ए पर्सन और थिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? कलेक्टिव नाउन? A collective noun is the name of the collection of the same kind of a person, place, animal, or something. सेम काइंड, ठीक है ना? क्या? सेम काइंड ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, और पर्सन और थिंग्स भी बोल सकते हैं। एक ही प्रकार के चीजों का, ठीक है? ऐसा शब्द जो एक ही प्रकार के वस्तुओं, चीजों, किसी भी चीज के नाम का बोध कराए, उस समूह का बोध कराए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है? कौन कौन सा बच गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या बच गया? बच क्या गया है? दोनों क्या बचा है? Abstract noun और material noun. बोलना सीखो, क्या बोलेंगे? तो क्या नाम था? अंशु, कहाँ? कौन सा बच गया? कौन कौन बच गया? पढ़ के बोल, क्या बच गया? हाँ। बोलने में क्या डरती? चलो, तो हमको पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी को पता है? हिंदी में क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसा संज्ञा जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं, उसे भाव जिस संज्ञा से भाव का बोध है। नॉट बैड, ठीक है? और कोई बताओ तुम लोग, यही बात फिर से बोलो, किसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऐसा संज्ञा जिसे हम देख या फिर छू नहीं सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। चलो हिंदी में, ठीक है, मानते हैं तेरी बात। ये सुनो, इसके एग्जांपल बोलो, इसका एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जैसे हैप्पीनेस, हिंदी में अभी पूछ रहा है, हिंदी में ही बोलो। ऑनेस्टी, खुशी, ईमानदारी, ईमानदारी, हवा, प्यार, चलो दुख, हवा बोलो, मिठास, ये थोड़ा सा समझ में आया? यस दर्द, ये सब चीज, भूख, प्यास, हाँ ये सब अनुभव किया, कष्ट, तो ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं? फील करते हैं, है ना? तब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये दिखाई हमको नहीं देता है। चलो उसके बाद मटेरियल नाउन का बोलो तो? हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। तुमको हिंदी आता है ना? तो जब हिंदी आती है, मतलब हिंदी आती है ना, तो हिंदी आती है तो हम क्या हिंदी से क्या सीख सकते हैं? इंग्लिश, कुछ तो आता है, ठीक है? डायरेक्ट इंग्लिश, अगर हमें जो भी मेरी भाषा है अगर वो आ रही है तो उसी से ना दूसरी भाषा सीखेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा सीखी जाती है। चलो मटेरियल नाउन का बोलो तो फिर से डिफिनेशन क्या बोले हिंदी में? काउंट नहीं, गिना नहीं। जैसे अच्छा, जो बोलोगे वही लिखो। तेल, गुड मॉर्निंग, कम इन, दूध, पानी, और कुछ? तेल हो गया, पेट्रोल, तेल सब आ गया उसी में, घी एंड चीनी। चलो ये है ना, तुम लोग इसी में लिपटे रह गए। देखो सोना, तांबा, धातुओं का नाम जो भी होगा, जैसे कोयला होगा, मिट्टी होगा, ये सब चीज नहीं है। रेत हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है? etc। चलो हम लिखा रहे आगे। हिंदी में समझ में आता है ना? तो ठीक है, इसको बिठा दे।
What is an abstract noun? देखो what is an abstract noun? जो भी बात बोलने के लिए तो बोला करो, बोलने के लिए आए हो ना। फिर और मुंह का जो शटर है वो बंद रखो और आदमी की तरह बैठो। बार बार एक ही बात नहीं बोला जाता है डेली, नहीं तो छोड़ दो क्लास। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, मैनर सीखो और नहीं तो क्लास में था। एक ही बात बोलना पड़ता है डेली। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई डेफिनेशन बता सकता है इंग्लिश में? अंकित बता सकता है? पीछे कोई भी? हिंदी में क्या बोले थे? उसी को इंग्लिश करना बोलेगा नहीं। और कोई? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो एन सॉरी एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of which means only for क्या करते हैं उसको? फीलिंग। कम इन लेट क्यों करते हो? आओ बैठो बैठो बैठो। नेम ऑफ एक काम करते हैं। नेम ऑफ द थिंग which is meant only for feeling, only for feeling, Not for looking. not for or touching। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ है कि वैसी वस्तु से है जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ऐसी जो भी शब्दों का ऐसा जो भी शब्द तुम्हारे नॉलेज में आएगा जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल बोलो। लिखना नहीं है, बोले अभी लिखना है। एग्जाम्पल बोलो। क्या बोले थे? खुशी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस और हंगर। हंगरी नहीं, क्या? हंगर और लव और एंगर। एंग्री नहीं, एंगर और गोल्ड नहीं। मटेरियल नाम नहीं पूछे और बोलो। हवा, बचपना, चाइल्डहुड, गर्मी नहीं, हुड, यूथ, जवानी जिसको कहोगे, युवा इटीसी। चलो लिखो, अभी नोट करो। अभी इसको समझ में किसको नहीं आया बताओ, बोलो। ये भी लिख सकते हो इसमें, जैसे सच्चाई, ट्रुथ, ब्यूटी। ठीक है, झूठा हाँ ब्यूटी। अब जगह नहीं, आप छोड़ देते हैं। अब जो तुमको समझ में आ रहा है ना, ऐसे जितने भी फीलिंग्स हैं उन सभी फीलिंग्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोला करो, बोलते हैं तो। ठीक है, बैठा रहता है लड़का। जल्दी करो। क्या कहते हैं, थोड़ा छीन है। क्या नाम है? हेमंत कुमार। कुमार है ना रे? कुमारी नहीं ना? ओके, गॉट इट। हेमंत कुमार, हेमंत मिल गया।
टुडे इज संडे, टुडे इज 8 September. पेड़ 500 अगस्त और कोई? ओ, हो गया? ओके। अब क्या है? मटेरियल नाम। कौन सा नाम? मटेरियल नाम। नहीं बोलोगे तो जुबान नहीं खुलेगा। जुबान नहीं खोलोगे तो क्या होगा? फिसलेगा, और फिसलेगा तो गलत होगा। ठीक है? मटेरियल बोला जाएगा, मटेरियल। कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोला सकते हो। चलो लिखो मटेरियल नाउन, लिखो मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन लिखना, ठीक है? मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, लिखो व्हाट इज मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल? हाँ मटेरियल। हो गया बेटा, लिखा है? क्या है हिंदी में बोलो? गिना नहीं जा सकता। हाँ तो लिखेंगे ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन मीन्स, यहाँ भी मीन्स, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स which क्या किया जा सकता है? which can be measured, मापा जा सकता है ना? measured और with और दिख रहा है वो वेट का स्पेलिंग। बट क्या हो सकता है? can't be counted is called material। क्या? मटेरियल नाम। Got it? नहीं बोला। Understood? जोर से बोलो। Yes, क्या होता है? चलो एग्जांपल बताओ, क्या हो सकता है? गोल्ड, गोल्ड, राइस, वाटर, राइस, गेहूं, हाँ वेट, राइस और गेहूं, ऑयल, राइस और गेहूं। चीनी, ए इंग्लिश बोल। क्या? क्या? शुगर, सुगर, शुगर, शुगर, शुगर सुना दिया। और ऑयल, आई और क्या बोल रहे हैं? घी बोल सकते हैं, ठीक है? और सैंड बोल सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूँ, सैंड बोल सकते हैं, ठीक है? तूने दाल बोला ना, ठीक है? हनी से लिखना लिख सकते हैं, हनी, सही लिखना दीजिए कार्ड। एवरीथिंग जो तुम्हें समझ में आ रही है ना, कि जिसे हम can't be counted but can be measured और weighed, जो तुम्हें समझ रहे हो वो सारा चीज। अब समझ ही रहे हो तो क्यों बोले, ठीक है? 80 जहाँ समझ में नहीं आ रहा है समझ में किसी को, ठीक है? ऐसे ही बोल सकते हो द नाउन, सीधा सीधा कर तुमको बोलना है, which can be measured or weighed। हो गया सिंपल। but can't be counted क्या बोल सकते हैं? the noun which can be measured or weighed but can't be counted is called material के material। ये नहीं भी बोलोगे चलो, material noun is the name of the things which can be measured। अगर हमको इतना हटाना है, तुमको याद नहीं आ रहा है, but you have to remember this line, which यहाँ से from here, which can be measured or weighed, which can be जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? which यहाँ ध्यान दो, अरे चले जाओ घर। क्या सकते हैं, पीछे बैठ क्या कर रहा है? लिख ही रहा है सिर्फ। हम क्या बोल रहे हैं? which can be measured और weighed but can't be counted। साउंड समझ में आ रहा है? सीधे बोला जा रहा है, लग रहा है सुर में ताल है, बैताल की तरह। बेवकूफ कहीं का, मूड खराब कर देता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं?
फिर से क्या याद रखोगे, कौन सा पॉइंट? बोलने का एक तरीका होता है ना, याद हो गया सबको? एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, जो देखो जहाँ बोलने का जरूरत है बोलो, और बोलने का मतलब है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर जगह हर तरीके से बोला जाता है, किस सिचुएशन में कहाँ पर हो कैसे बोलना है, पता ही नहीं है कुछ। क्यों बताए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? घर पे थोड़ी बैठे हो, घर में कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बात करना है, स्कूल में कैसे बात करना है, क्लास में कैसे बात करना है, रिलेटिव से कैसे बात करना है, इसी को मैनर कहते हैं। पढ़ते लिखते क्या अंतर है, क्या फ़र्क है जो तुम पढ़ रहे हो जो नहीं पढ़ रहे हो?